प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पर्थ टेस्ट के बाद जनाब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड की, जहां पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस खेलने, जिसके लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट अब ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया। कल 3 बजे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज टीम की अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, स्क्वाड की अनाउंसमेंट कल 3 बजे हो रही है, नए कोचिंग स्टाफ है, नई मैनेजमेंट है, नए कैप्टन है, क्या कोई बहुत बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज़ एक्सपेक्ट करें? टीम में क्या तब्दीलियों के इम्कान हैं? जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे, उस सीरीज के हवाले से कल जो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कौमी स्क्वाड का। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर अनफिट है, नसीम शाह अनफिट है, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह शहाब खान की फिटनेस को भी देखा जाएगा, वो भी इम्कान है कि उन्हें भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कुछ नेशनल T20 में परफॉर्मर्स है, उनकी परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया गया और मोहम्मद नवाज की शमूलियत के ऊपर भी सवालिया निशान है। उम्मीद कर रहे हैं कि कप्तान शाहिन शाह अफरीदी होंगे, बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा होंगे, फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि क्योंकि लेग स्पिनर शादाब खान अनफिट है, तो उसामा मीर को चांस मिलने का इम्कान है। आमिर जमाल की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही थी, तो उनको भी T20 स्क्वाड में शामिल करने के हवाले से बातचीत की गई। साहबजादा फरहान, जिन्होंने नेशनल T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उनकी परफॉर्मेंस का भी जायजा लिया गया और शान मसूद को भी उम्मीद कर रहे हैं कि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और कल बाकायदा तौर पे जो अनाउंसमेंट की जाएगी और एक मुख्तसर कैंप लाहौर में लगाया जाएगा। 28 से 3 जनवरी तक लाहौर में 4 से 5 रोज का कैंप लगाया जाएगा, जबकि जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खिलाड़ी, वो वहीं से न्यूजीलैंड ट्रैवल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन पहले हमें क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आके मैं तनवीर का तस्वीर हासिल कि T20 स्क्वाड, जो कि वर्ल्ड कप भी अब बहुत दूर नहीं है, अगले साल वर्ल्ड कप होना है, उसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए और क्या खिलाड़ियों को चुनाव, जो जैसे गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि जिन खिलाड़ियों की शमूलियत के इम्कान हैं और कुछ खिलाड़ी जो ड्रॉप हो सकते हैं, तनवीर की राय हासिल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा ने जो मुमकिन तब्दीली उनके हवाले से बताया। तनवीर, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि एहसानुल्लाह नसीम शाह तो नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग के इशूज़ हमारे चलते रहेंगे। शादाब खान पर आपकी क्या राय है, जो उनकी फॉर्म वर्ल्ड कप की थी, लेकिन अगेन ये डिफरेंट फॉर्मेट है T20 का, और वहाँ उनकी अफादियत भी हमें थोड़ी नज़र आती है। वर्ल्ड कप भी जहाँ वेस्ट इंडीज़ अमरीका में शायद स्पिनर्स को सूट करता है। आपकी राय क्या है कि अगर हमें वर्ल्ड कप के लिए एक अच्छा स्क्वाड तश्कील देना है, तो एक आई थिंक एक चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, जो मेरी राय है, आप उस पर कमेंट कर दें, कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए, यंग लड़कों को आजमाना चाहिए। देखिए, शादाब की जो आपने बात की है, मेरे हिसाब से T20 में तो वो ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि नहीं, उनको थोड़ा सा इंजरीज का मसला होगा इस वजह से, लेकिन उसके अलावा तो वो कभी भी ड्रॉप नहीं होते। जो मर्जी चीखता फिरता रहे कोई भी, लेकिन वो ड्रॉप नहीं होते। और दूसरी बात, आपने नए लड़कों की बात की है, साहबजादा फरहान का 100% चांस है कि जमाल, जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। और आमिर जमाल, देखें, आमिर जमाल के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने उनको एज आ ऑलराउंडर टीम में खिलाया, तो फिर आपको उनको बैटिंग में भी ऐसा नंबर सेट करना पड़ेगा कि वाकई आप बोलें जी एज आ ऑलराउंडर है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से तो मुझे वो नंबर नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो फ़हीम अशरफ से भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो पास में चले जाएं, अगर अब्दुल रज़ाक अच्छे ऑलराउंडर बने या अज़हर महमूद बने, उनको बनाया गया। प्लेयर्स हमेशा बनाए जाते हैं। शैन वॉटसन को बनाया गया, कैमरून ग्रीन को बनाया जा रहा है, ठीक है, स्टॉइनिस को बनाया गया। ये मैं जितने भी ऑलराउंडर्स के नाम ले रहा हूँ, ये सब ऊपर के नंबर्स पे बैटिंग कर चुके हैं, तो बनाए जाते हैं। तो अगर आमिर जमाल को, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 12 रन की एवरेज है, 13 रन की एवरेज है, आप उनको नेट प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करवाएं कि भाई आप हमारे एक ऑलराउंडर हैं, हमने आपको पावर हिटिंग के साथ से उनको बोले भाई दिमाग भी इस्तेमाल करो। जिस तरह आपके सामने यार टिम डेविड जब बैटिंग कर रहा होता है कि आते ही थोड़ी छक्के मारता है, ये पोलार्ड बैटिंग कर रहा होता है कि आते ही थोड़ी छक्के मारते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। लेकिन जो एक अच्छा प्लेयर होता है, जो छक्के भी लगा सकता है, जो सिचुएशन से हिसाब से भी खेलता है, वो एक अच्छा ऑलराउंडर जो है वो बन सकता है। बॉलिंग का तो एक आमिर जमाल की समझ आ गई है कि जान मारता है, जब भी उसको स्पेल दो बॉलिंग करो वो जान मार रहा है। बेशक उसका पहला टेस्ट मैच था, लेकिन जान मार रहा है। तो इससे नजर आता है कि जो एफर्ट करने वाले लड़के हैं, उनको आप ज्यादा मौके दें, जो टीम के लिए खेलना चाहते हैं। कल 3 बजे अनाउंसमेंट करेंगे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तस्वीर जो मुझे देखनी है वो ये है कि हमारे जो कोचेज और नए कैप्टन है, उनका बैटिंग प्लान क्या होगा। आप सॉरी करें जी,
वहाब रियाज मेरे हिसाब से चीफ सेलेक्टर नहीं है अभी। वो उनकी पोस्ट तो वही है ना? नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से चीफ सेलेक्टर नहीं है। वो कैसे? क्योंकि वो ये सिलसिले पाकिस्तान में चल सकते हैं। मुशीर खेल भी बना हुआ चीफ सेलेक्टर। मेरे हिसाब से वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर नहीं है। जाहिर बात है बोर्ड ने अनाउंस किया, वो बैठ के टीम अनाउंस करेगा, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे चीफ सेलेक्टर को नहीं मानता। टाइम कम है, इस पे डिटेल बात करेंगे फिर कि जो बैटिंग लाइन है, अब इसमें रिजवान बाबर तो चलते हुए आ रहे थे, लेकिन अब नई जो सोच है, कुछ मोहम्मद हफीज़ के आपको टीवी इंटरव्यूज़ भी याद आ रहे होंगे, और इसी तरह हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स बैठे हुए टीवी पे जिनको अब पोस्टें मिल गई हैं, तो साइम अयूब भी हैं, फ़खर जमान भी हैं। तनवीर, रियलिस्टिकली क्या करना चाहिए? थोड़ा चेंज करके देखें, थोड़ा सा हम इस ओपनिंग पेयर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। आपको लगता है क्या होना क्या वाला है, होना भी क्या चाहिए, ये भी बता दें। देखिए, आपके पास बाबर है, आपके पास रिजवान है, आपके पास फ़खर जमान है, साइम अयूब भी आ गए, हारिस भी हैं। आपके रिपोर्टर ने ये बात बोली कि शायद शान मसूद को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर हो गया ओपनर। नहीं तो शान मसूद का मकसद क्या है अगर होता है? एक हम बात वर्ल्ड कप में तो थे वैसे वो, नहीं तो उसका कोई जगह ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की अब पाकिस्तान के टेस्ट टीम का कप्तान है कि तो उस भाई साहब को उठा के T20 में भी सिलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है। सही है बात? खेलेंगे हाँ, कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस तरह वो आया है वहां भी आ जाएंगे, उसी तरीके से T20 में भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? किसी सीधे बंदे का, सच्चे बंदे का इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। ठीक है, सही है। तो बात यह है, उसामा मीर का नाम भी मौजूद है और इसी तरह मोहम्मद नवाज जाना चाहिए। ठीक है, शादाब अगर नहीं जा रहा, उसामा मीर को जाना चाहिए। नवाज की अगर सिलेक्शन तू मैं कर करके होती है तो इसका मतलब ये है कि नवाज को सोचना चाहिए कि भाई मैं थैंक यू हो जाऊंगा इस सीरीज के बाद। तो अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, सही है, तो फिर आपको परफॉर्म करके देना। पर पाकिस्तान सुपर लीग भी राइट आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से पहले पाकिस्तान सुपर लीग भी बड़ी। अब आप एक चीज, सॉरी आपको, अब आप एक चीज नोट करें, जिन जिन प्लेयर्स के बारे में मैं बोलता था ये ऑलराउंडर नहीं है, उन प्लेयर्स के ऊपर फिंगर्स उठ रही हैं। मैं फ़हीम अशरफ की बात करता हूँ, ये कहीं का भी ऑलराउंडर नहीं है। मैंने हमेशा नवाज का बोला, ये रेलू कटे ऑलराउंडर है। मैं शादाब की भी बात करता हूं कि भाई अगर आप एज ऑलराउंडर टीम में सेट होना चाहते हैं तो आपने अपनी बैटिंग और अच्छी करनी है और बॉलिंग को भी जो है वो बेहतर करना है। तो अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जो बैटिंग का जो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ अर्से चलती आ रही है, जिस पर डिबेट होती है, कुछ लोग उसके बड़े फेवर में, क्विकली टाइम कम है, क्या ओपनर्स और वो जो टॉप ऑर्डर है उसमें कुछ तब्दीली साइम के ऊपर ला सकते हैं हम लोग, फ़खर को ला सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा T20 देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन शायद अलग-अलग खेलने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप साइम की बात करते हैं, फ़खर की बात करते हैं और इवन हारिस भी, रिजवान की बात करते हैं, ये तीन प्लेयर तो आपके पास हैं। इन तीनों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बाबर तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रैटेजी है। तीसरे का मतलब क्या है? आप एक किस्म के ओपनर ही हैं, ठीक है, आपकी आदत ही है बैटिंग सर्किल में। डिटेल बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।